बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज बनाएंगे दाल चावल। कुछ दोस्तों की फरमाइश पे कि जो गांव में दाल चावल बनाए जाते हैं वो तरीका हमारे साथ शेयर करें, तो इंशाल्लाह ताला आज वो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि दाल चावल घर में मज़ेदार कैसे बनते हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास प्रेशर कुकर है, ये हर घर में मौजूद होता है। इस टाइम पे आके इसमें मैंने 2 बाउल पानी इसमें ऐड कर दिया और ये मेरे पास दाल चना और दाल माश, इसको मैंने पहले पानी में भिगो के रख दिया है। और इस टाइम पे आगे इसमें ऐड करना और साथ ही इसमें लहसुन आपने ऐड कर देना है। और ये मेरे पास 2-3 बारीक हरी मिर्च कटी हुई इस टाइम पे आके इसमें ऐड कर देना है। और साथ ही 1 चमच इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। और साथ ही आपने इस टाइम पे आके इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। और साथ ही इस टाइम पे आके आपने नमक इसमें ऐड करना है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनने वाली है। और थोड़ी सी आपने इसमें दालचीनी और 2 तेज़ पत्ते इसमें ऐड करने हैं। ऊपर से कवर करके आपने इसको 10 मिनट के लिए आपने सीटी लगानी है, प्रेशर लगाना है। और हमने बनाना है, आज बनाएंगे चूल्हे पे। और ये देखें कि माशाल्लाह दाल हमने 10 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखें तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारी दाल माश दाल चने वाली है, जो हमारे रवायती लोग गाँव में अक्सर ज़्यादातर सादे चावलों के साथ बनाते हैं, तो ये बहुत ही कमाल की मज़ेदार सी ये रेसिपी है। तो दाल हमारी कंप्लीट बन चुकी है। और ये देखें कि हमने इसको तड़का लगाना है। और ये हमारे पास पैन है, इसमें मैंने घी ऐड कर दिया। और ये मेरे पास बारीक कटा हुआ लहसुन, इसका आप तड़का लगाएंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला इतनी खुशबुएं आएंगे कि आप उँगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। और आपने इसको मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। आपने लहसुन को इतना फ्राई करना है कि हल्का सा सुनहरा हो जाए, ब्राउन हो जाए, तो फिर आपने इसका तड़का लगाना है। ये देखें माशाल्लाह इसी तरीके से आपने इसमें ऐड कर देना, ऊपर से कवर कर देना है। तो जितनी खुशबुएं इसके अंदर रहेंगी, तो ये देखें माशाल्लाह दाल चना माश वाली जो दाल आम घरों में बनाई जाती है वो हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब हम चावल तैयार कर लेंगे। सादे चावल हमने बनाने हैं। ये मेरे पास आधा किलो चावल है। और एक हमारे पास देज के, इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है। और पानी ऐड करके हमने इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया है। और इतनी देर तक इसका वेट करेंगे कि उबाल आने तक। और थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे। और साथ ही चावल मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रखे हैं। चावल भिगोने से अच्छे तरीके से फूल जाते हैं, चावल अच्छे और मज़ेदार बनते हैं। और इस टाइम पे आके चावल आपने ऐड कर देने हैं और चमचे की मदद से आपने इसको हिलाते जाना है। और फिर आपने ऊपर से कवर करना है, उबाल आने तक आपने इसका वेट करना है। ये देखें उबाल आ चुका है। और इसको दोबारा चेक करते हैं कि चावल हमारे कितने टेंडर हुए हैं। ये देखें कि हमारे चावल कम से कम 50% जो बिल्कुल टेंडर हो चुके हैं। और अब इसका जो ऊपर से जो हमारे गांव में चावल लोग हमारी माएँ बहनें बनाती थी, वो इस तरीके से बनाती हैं। और इसके जो ऊपर पिच वगैरह होती है ना, इसी तरीके से वो निकालती थी। और आप भी इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी घर में ट्राई करेंगे तो बहुत ही मज़े की बनेगी। और ये देखें कि पिच हमने इसकी उतार लिया और 2-4-5 मिनट के लिए हमने इसको चूल्हे के ऊपर रखा है। तो ये देखें कि माशाल्लाह चावल, सादे चावल हमारे वो भी तैयार हो चुके हैं। तो माशाल्लाह इसका अब टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि जो हमारी दाल और सादे चावल कितने मज़ेदार बने हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये देखें दाल भी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और चावल भी हमारे बिल्कुल बन चुके हैं। तो इसका अब टेस्ट करेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा साबुत ज़ीरा खुशबू के लिए ऐड करेंगे, टेस्ट के लिए, जायके के लिए। ये देखें तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दाल चावल हमारे मज़ेदार से रेडी हो चुके हैं। और आप घर में बनाएं और फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर करें कि वो भी आप घर में आसान तरीके से बना सके। तो ये देखें माशाल्लाह चावल भी हमारे पक चुके हैं। तो आप ज़रूर इंशाल्लाह ताला घर में ट्राई करके इसको ज़रूर ट्राई करें। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चावल हमारे कितने खिले खिले मज़ेदार से ये बन चुके हैं। तो आइए इसको अब सर्व करते हैं, चेक करते हैं कि इसका टेस्ट कितना मज़ेदार बना है। और चावलों के ऊपर हम एक काम करेंगे कि इसके ऊपर दाल, जो हमने दाल बनाई है, वो दाल इसके ऊपर ऐड करेंगे। तो फिर इसको सर्व करते हैं
और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है कि आम ज़्यादातर गांव में ये हमारे लोग अक्सर ज़्यादा ये बनाते हैं, बहुत ज़्यादा ये रेसिपी बनाई जाती है। तो इसलिए मैंने दोस्तों की फरमाइश थी, तो इसलिए मैंने दोस्तों की फरमाइश पे ये रेसिपी बनाई है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे, हमेशा के लिए खुश रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।